प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा आज का जो टॉपिक है कक्षा 8वीं के लिए ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में प्रश्न नंबर 23, दो असमान स्पर्श करते हुए वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो। अब हमारे पास क्या है, दो असमान वृत्त हैं और जो है आपस में स्पर्श भी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो थोड़ी प्रकार को लो जे हम एक वृत्त लगा देंगे। अब स्पर्शक वृत्त लगाने का क्या तरीका है, ये जो हमारे पास केंद्र है यहाँ से हम एक रेखा बाहर लगाएंगे। तो अब क्या करना है, ये जो वृत्त हमने लगा चुके हैं इससे कम कर लेनी है, थोड़ी प्रकार इसकी त्रिज्या से थोड़ी कम कर लेनी है और जहाँ रह करके इसको बाहर की तरफ काट दिया और यहीं से रह करके इतनी ही प्रकार पढ़ के जहाँ से वृत्त लगाएंगे हम दूसरा वृत्त। ये हमारे पास स्पर्शक वृत्त आ गए हैं, असमान स्पर्शक वृत्त। ठीक है जी, ये इसका केंद्र हो गया, ये हमारे पास पॉइंट ए, ये है बी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका करना पड़ेगा, ये जो केंद्रों को हमने मिलाया है इस ए बी रेखा का समद्विभाजन। आधा से ज़्यादा प्रकार खोलनी है, यहाँ से चाप ऊपर और नीचे और बी से भी इतनी ही प्रकार खोल करके ऊपर और नीचे। जहाँ पर ये दोनों चापें आपस में कटेंगी इनको मिला करके हमारे पास आ जाएगा इसका ए बी रेखा का समद्विभाजन। ठीक है जी, ये पॉइंट आप रखो पॉइंट ओ से प्रकार रखेंगे, ए इतनी खोलो और ये हम अर्धवृत्त लगाएंगे, अर्धवृत्त। ठीक है जी, अब अगला स्टेप जो है, जहाँ पर ये दोनों वृत्त और ये ए बी रेखा स्पर्श करें आपस में, पॉइंट मान लो पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर हम क्या करेंगे, 90 का कोण बनाएंगे। आप 90 का कोण प्रकार से भी बना सकते हैं या डी से भी बना सकते हैं, जैसे आपको सुविधाजनक लगे। तो ये हमारे पास 90 का कोण बनाने के लिए पहली चाप हमने लगा दी है, इतनी प्रकार को दूसरी और यहाँ से तीसरी, और ऊपर बढ़ाएंगे इसको यहाँ से भी ऊपर। ठीक है जी, जहाँ ये दोनों चापें कर रही हैं तो पी को इनके साथ मिला करके ये रेखा लगाएंगे हम ऐसे। ठीक है जी, जहाँ पर ये 90 वाला कोण इस वृत्त को, अर्धवृत्त को काट रहा है, पॉइंट मानो है पॉइंट आर पॉइंट कौन सा है, ये 90 वाला कोण और ये जो अर्धवृत्त लगाया हमने उसमें काटेंगे, स्पर्श करेंगे तो पॉइंट आर। ठीक है जी, अब आर से प्रकार रखो, प्रकार खोलनी कितनी, पी तक, आर से पी, ये देखिए। ठीक है जी, आर से ही हम प्रकार रखेंगे, पी इतनी खोल करके यहाँ पर एक चाप लगाएंगे इस तरह से, जो एक वृत्त से शुरू होकर के दूसरे वृत्त तक पहुँचे इस तरह से। ठीक है जी, ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ। अब इन ई एफ को आपस में मिलाएंगे इस तरीके से। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है, दो असमान स्पर्शक वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर है, इसको डार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दो काटते हुए असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो। पहले क्वेश्चन था स्पर्श कर रहे हैं वृत्त, असमान है। अब क्या है, वृत्त असमान ही है लेकिन क्या है, एक दूसरे को काट रहे हैं
तो इसमें ये ध्यान रखना है कि पहला वृत्त जो लेना है वो थोड़ा बड़ा ले लो। ये हमारे पास बड़ा वृत्त आ गया। ये इसका केंद्र पहले वृत्त की तरह ही केंद्र से बाहर हम रेखा निकालेंगे। दूसरा वृत्त इससे काफ़ी छोटा रखना है, इससे काफ़ी छोटा रखना है, क्योंकि यदि हम इनमें कम अंतर डालेंगे दोनों वृत्तों में तो हमारा जो क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है जी, तो अंतर जो है ज़्यादा रख लेना, इसमें वृत्त जो है काफ़ी छोटा रख लेना इसमें। तो काटते हुए लगाने हैं तो काटेंगे, जहाँ से कट जाएंगे हमारे इस पॉइंट से, तो ये हमारे पास इतना कार्य जो है हमें दिया हुआ है, काटते हुए वृत्त असमान वृत्त काटते हुए। ठीक है जी, तो ये वृत्त हमें दिए हुए हैं। इसका केंद्र है ये ए और ये हमारे पास बी हो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कोई पॉइंट लेंगे किसी भी वृत्त पर, इन दोनों में से किसी भी वृत्त पर एक पॉइंट ले लेंगे परिधि पर। तो मैं बड़े पे ले लूँगा, चलो ये पॉइंट मैं ले लिया है, पॉइंट मान लो है जी एस। ए एस को मिलाना और मिल गया। अब जो ए एस रेखा है इसके समानांतर रेखा लगानी है, कहाँ से? बी से। समानांतर रेखा लगाने के दो तरीके बताए थे मैंने, या तो आप प्रकार द्वारा बना लो या सेट स्क्वायर के द्वारा। सेट स्क्वायर से आसानी से बन जाएगा ये। तो इस सेट स्क्वायर हमने एक एस के साथ सेट की और नीचे स्केल लगाया और फिर इस सेट स्क्वायर को मूव किया, कहाँ ले गए? बी पर। बी आ गया तो स्केल हटा दो और जहाँ रेखा लगा दो। ये हमारे पास मान लो ये है आर पॉइंट। अब एस आर को मिलाते हुए रेखा लगानी है हमने, एस आर को मिलाते हुए, चाहे वृत्त के बीच से ही जाए। ठीक है जी, एस आर को मिलाते हुए रेखा ये लगे, जहाँ से रेखा ए बी वाली रेखा को काटेगी आगे जा करके। ठीक है जी, ये पॉइंट है मान लो ई। अब ए ई रेखा का समद्विभाजन ए से लेकर के ई तक का, आध से ज़्यादा प्रकार खोलनी है, यहाँ चाप और ये ऊपर चाप, इतनी ही प्रकार खोल करके ए से रखो, ये चाप और ये चाप। ठीक है जी, जहाँ पर ये आपस में काटेंगी और इनको मिला लेना है पॉइंट्स को। और ये हमारे पास हो गया ए ई का समद्विभाजन पॉइंट ओ। ओ से प्रकार रखो, ए जितनी खोल करके, ये हमारे पास हो गया अर्धवृत्त। ठीक है जी, अर्धवृत्त जो है ई पर काटेगा। अब ये जो अर्धवृत्त है, जहाँ ये बड़े बड़ी वृत्त की परिधि को छुएगा काटेगा। ठीक है जी, ये पॉइंट है हमारे पास, मान लो पॉइंट डी। अब इस डी को हमने करना है ई के साथ मिलाना है, डी को ई के साथ मिलाएंगे तो ये सेंटर वाले वृत्त को, जो बीच वाला वृत्त है हमारे पास, नीचे छोटे वाला, इसको अपने आप टच करेगा। ठीक है जी, ये डार्क रेखा अपने आप ये स्पर्श करेगा इसको। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है पॉइंट सी क्वेश्चन ये हमारा हो चुका है। दो असमान काटते हुए वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा। तो ये थे हमारे आज के दो क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।